डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी 12 बोर्ड मैथ्स एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है, जहां हमें लिमिट दी है x⁵ dy अपॉन dx इज इक्वल टू -y⁵। ये हमें अवकल समीकरण हल करनी है। ठीक है, अवकल समीकरण का सॉल्यूशंस करना। तो सबसे पहले जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो अवकल समीकरण दी अवकल समीकरण हमें क्या है, x⁵ dy अपॉन dx इज इक्वल टू -y⁵। ये हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो dy है, dy की जो वैल्यू है वो dy की तरफ रखेंगे और dx की तरफ जो वैल्यू है वो dx की तरफ रखेंगे, है ना। पर ये ध्यान रखना है dy और dx हमेशा ऊपर रखने, ताकि हम इसका इंटीग्रेशन समाकलन कर सकें। तो देखिए यहाँ पर dy है, तो dy है। अब इसके नीचे y है, यानी कि इसके नीचे y वाली वैल्यू लाएंगे तो y⁵ है। यहाँ पर ऊपर है, यानी कि क्या है, मल्टीप्लाई में किसी के साथ, जैसे 1 के साथ मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो इसको इस पक्ष में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड में से हो जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो dy यहाँ से आने के बाद y⁵ हो जाएगा इज इक्वल टू। इसी प्रकार देखिए ये dx से इस पक्ष में उस पक्ष में भेजने के बाद यहाँ पर माइनस था ही निशान, तो माइनस है, तो dx ऊपर चला जाएगा और x⁵ या ऊपर था तो ये नीचे आ जाएगा। समझ गए, पक्षांतरण करते हैं, नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे आता है, गुणे वाला डिवाइड बन जाता है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई बन जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए अब इसका बोथ साइड इंटीग्रेशंस कर रहे हैं, तो ये आप लिख सकते हो बोथ साइड इंटीग्रेशंस। ठीक है, तो यानी कि दोनों तरफ अवकल क्या कर रहे हैं, समाकलन करने पर। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले ऐसे लिखना, बोथ साइड इंटीग्रेशंस, इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाला दोनों तरफ समाकलन करने पर। तो देखिए यहाँ पर दोनों तरफ समाकलन करें तो ये dx है, या x⁵ है, ऊपर जाने के बाद ये प्लस की पावर होगी वो माइनस में बदल जाती है, पता है आपको। और ये इसी प्रकार dy है, y की पावर प्लस में है या 5 तो ऊपर जाने के बाद माइनस में बदल जाएगी। देखिए ये x⁵ इधर लिखे और y के टर्म इधर लिखे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कहाँ लिख रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कर रहे हो वो सही है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर देखिए x⁵ माइनस का इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x⁴ क्योंकि हमें पता है x⁴n का क्या होता है, x⁴n प्लस अपॉन n प्लस 1, तो -5 + 1 अपॉन -5 + 1 इज इक्वल टू -4/4। ठीक है, इसी प्रकार इसका भी इंटीग्रेशन हो गया। यहाँ पर किए हैं जो इसका इंटीग्रेशन के रूप में समाकलन स्थिरांक ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x⁴ माइनस y⁴ ये यहाँ से -4 है, यहाँ क्या हो जाएगा, एलसीएम होकर यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस प्रकार ये x⁴ -4 प्लस y⁴ इसको हमने c जावियर c इज इक्वल टू -4 के, इस पर फाइनल आंसर हो गया।